हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज फिर एक बार हमारे चैनल पढ़ो प्रो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है स्पेशली वैसे लोगों के लिए है जो शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक भी वैसे शिक्षक जो बीपीएड या टीजीटी से रिलेटेड हैं। तो आज हम बीपीएड से रिलेटेड 50 एमसीक्यू लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कब हुए थे? When were the first Olympic Games held? क्योंकि यह बीपीएड है और बीपीएड का जो फुल फॉर्म होता है आप सभी जानते होंगे, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मतलब यह शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है और इसमें जो भी सवाल होंगे वो अधिकतर खेल से जुड़े हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक खेल कब हुए थे। चार ऑप्शन है आपके सामने, 1892, 1894 और 1896 और 1900। तो चार ऑप्शन में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब 1896, 1896 में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल नेल्सन किस खेल से संबंधित है? फुल नेल्सन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? मुक्केबाजी या फिर कुश्ती या फिर जूडो या फिर कराटे? तो इसका सही जवाब है कुश्ती, मतलब रेसलिंग। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में जो कुश्ती होता है उसमें फुल नेल्सन एक शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टीजीटी, क्योंकि मैंने लिखा है टीजीटी स्पेशल इसलिए कुछ सवाल टीजीटी के भी हैं। टीजीटी में टी का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले हम ये जाने कि जो टीजीटी होता है इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें पूछ रहा है कि टी का अर्थ क्या है। तो जो फर्स्ट टी है या फिर सेकेंड टी है, किसी का भी अगर पूछे तो अगर पहला टी की बात किया जाए तो पहला टी का मतलब होता है ट्रेंड और दूसरा टी का मतलब होता है टीचर। तो इन चारों ऑप्शनों में जैसे टेक्निकल है, ट्रेंड है, टेम्पोररी है, थ्योरी है, इसमें तो ट्रेंड है, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन जवाब है, ऑप्शन बी ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 10 जून या फिर 21 जून या 15 जुलाई या फिर 5 सितंबर? चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही जवाब होगा 21 जून, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? किस खेल में ड्रिबलिंग वर्ड यूज होता है? क्रिकेट में या फिर हॉकी में या बैडमिंटन में या फिर टेनिस में? इसमें चार ऑप्शन आपके जो हैं, इसमें सही जवाब होगा बी ऑप्शन, हॉकी। जो हॉकी होता है इसमें ड्रिबलिंग वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएड कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर हम बीपीएड कोर्स करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? खेल सिखाना या फिर संगीत सिखाना, कला सिखाना या फिर कृषि सिखाना? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बीपीएड होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा, खेल सिखाया जाता है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब टू टीच स्पोर्ट्स, खेल सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल लेग बिफोर विकेट? ये तो लगभग क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे। एलबीडब्ल्यू किस खेल में होता है? टेनिस में या फिर क्रिकेट में या फुटबॉल में या कबड्डी में? ये सबको पता होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मतलब क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट आपने सुना होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी परीक्षा का आयोजन कौन करता है? टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट
टीचर जो एग्जाम होता है उसको कौन सा, इसको कंडक्ट कौन करता है? जैसे यूजीसी करता है, या फिर सीबीएसई बोर्ड करता है, राज्य सरकार करता है, या फिर यूपीएससी करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसको कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है, स्पाइक शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, या फिर वॉलीबॉल, या फिर टेबल टेनिस, या फिर बैडमिंटन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में स्पाइक शब्द का यूज होता है, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, फिटनेस मापन के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त होता है? पहला आईक्यू टेस्ट, दूसरा ब्लड टेस्ट, तीसरा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, या फिर चौथा ईसीजी टेस्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जिससे फिटनेस टेस्ट किया जाता है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? आपने देखा होगा ऐसे ओलंपिक का एक सिंबल बना होता है 5, इसमें कितना छल्ला होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 रिंग होते हैं इसमें, मतलब ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वैसे तो कबड्डी में 2 टीम होते हैं, लेकिन एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? तो इसमें 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं कि 8 होते हैं? तो कबड्डी खेल में 7, मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, स्कीइंग किस प्रकार का खेल है? स्कीइंग इज व्हाट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट? जल क्रीड़ा, पर्वतीय खेल, रेगिस्तानी खेल, या फिर इंडोर खेल? इसका सही जवाब है ये पहाड़ पर किया जाता है, माउंटेन स्पोर्ट, मतलब पर्वतीय खेल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन व्हिच ईयर? 2005 में, 2009 में, 2012 में, या फिर 2014 में? तो ये 2009 में लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार, मतलब कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2009। 15वां क्वेश्चन, पुशअप्स किस अंग की ताकत बढ़ाने के लिए होती है? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। पुशअप्स हेल्प्स स्ट्रेंथन विथ विच पार्ट? टांग का, कंधे और छाती का, गर्दन का, या फिर कमर का? तो पुशअप जो होता है कंधे और छाती के लिए होता है, मतलब कि ऑप्शन बी, शोल्डर एंड चेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट? 13.4 मीटर, या फिर 12 मीटर, या 15 मीटर, या 16.2 मीटर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? अगर आपको टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फुल फॉर्म से ही पता चलता है, इसके लिए आपको कौन सा योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? पहला है केवल इंटरमीडिएट, दूसरा है ग्रेजुएट और बीएड, तीसरा है सिर्फ बीएड, और चौथा है सिर्फ पीजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और आपको बीएड भी करना होगा, बीएड भी होना चाहिए, तब आप टीजीटी शिक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा है? द टर्म फाउल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? लॉन टेनिस, या फुटबॉल, या फिर हॉकी, या क्रिकेट? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल में फाउल होता है, फुटबॉल, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, फुटबॉल। नेक्स्ट, डंक शॉट। डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? टेनिस में, या फिर बास्केटबॉल में, या फिर क्रिकेट में, या फुटबॉल में? तो ये डंक शॉट जो होता है बास्केटबॉल में होता है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे जो शरीर है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है स्किन, हमारी जो त्वचा है वो सबसे बड़ी होती है, तो इसका सही जवाब सामने दिख रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एड्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टीचिंग एड्स? जो प्रचार किया जाता है, एडवर्टाइज होता है पढ़ाने के लिए, उससे मतलब इसका क्या उद्देश्य होता है? समय को बर्बाद करना, छात्रों को भ्रमित करना, शिक्षण को रोचक बनाना, या पाठ्यक्रम कम करना? तो
बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। एड्स किस लिए किया जाता है कि जो पढ़ाई है वो रोचक बने, इंटरेस्टिंग बने, तो मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो थ्रो किसका हिस्सा है? फॉलो थ्रो इज ए पार्ट ऑफ विच एस्पेक्ट्स? वार्म अप का, फिनिशिंग टेक्निक का, आराम का, रिलैक्सेशन का, या फिर रोकने की प्रक्रिया का? तो इसका सही जवाब है फिनिशिंग टेक्निक का। ये फॉलो अप फिनिशिंग टेक्निक में यूज होता है, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलक आपने देखा होगा वजन उठाते हुए किस प्रकार का व्यायाम होता है? सहन शक्ति व्यायाम, या शक्ति व्यायाम, या गति व्यायाम, या लचीलापन व्यायाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति, स्ट्रेंथ, इससे पता चलता है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, टीचिंग का पहला चरण क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग? मूल्यांकन करना, निर्देश देना, तैयारी करना, या फिर गृह कार्य करना? तो टीचिंग का पहला चरण जो होता है तैयारी, प्लानिंग, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड? मसल्स का स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, या फिर न्यूरोलॉजी, तीसरा है मायोलॉजी, या चौथा फिजियोलॉजी? इसका सही जवाब होगा मायोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, शरीर के कौन से अंग में बाइसेप्स पाई जाती है? ये भी आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। पहला लेग में, दूसरा एब्डोमेन पेट में, तीसरा हाथ में, या फिर पीठ में? तो बाइसेप्स जो होता है हाथ में पाया जाता है, मतलब कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, किस खेल में क्रॉस कंट्री रनिंग होती है? साइकिलिंग में, एथलेटिक्स में, फुटबॉल में, या फिर बैडमिंटन में? इसका सही जवाब है एथलेटिक्स, जो खेल होता है उसमें पाया जाता है, वर्ड यूज होता है क्रॉस कंट्री रनिंग, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में फेयर प्ले का मतलब क्या होता है? खेलों में फेयर प्ले का मतलब, व्हाट डज फेयर प्ले मीन्स इन स्पोर्ट्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईमानदारी से खेलना। ये जो ऑप्शन बी है यही इसका सही जवाब है। 29वां क्वेश्चन है, बीपीएड में प्रवेश के लिए मुख्यतः योग्यता क्या है? जैसे आपका एडमिशन करना है बीपीएड में, तो आपको कौन सी आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस क्लास तक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 12वीं पास, या फिर ग्रेजुएशन प्लस स्पोर्ट्स योग्यता, सिर्फ बीएड, या कोई भी डिप्लोमा? तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि यह फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा है, इसलिए स्पोर्ट्स योग्यता आपके पास होनी जरूरी है। तो ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और स्पोर्ट्स की योग्यता होनी चाहिए, मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, ब्लॉकिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? वॉलीबॉल से, या फिर बैडमिंटन से, क्रिकेट से, या फिर हॉकी से? इसका सही जवाब होगा ब्लॉकिंग जो होता है वॉलीबॉल में होता है, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? 2014 में, या फिर 2016, 2018, या फिर 2020? इसमें सही जवाब होगा 2018 में खेलो इंडिया अभियान स्टार्ट किया गया था, मतलब सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। खेल में टाइम आउट किस लिए होता है? व्हाई इज टाइम आउट यूज इन स्पोर्ट्स? खिलाड़ियों को निकालने के लिए, या फिर दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों को आराम देने और रणनीति के लिए, या फिर स्कोरिंग के लिए? इसमें सही जवाब होगा खिलाड़ियों को आराम देने के लिए और कुछ रणनीति तैयार करने के लिए, मतलब सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल आर्ट किस देश से उत्पन्न हुआ है? विच कंट्री? कंट्री का नाम बताना है कि मार्शल आर्ट किस देश से उत्पन्न हुआ है, भारत से, या फिर जापान से, अमेरिका से, या ब्राजील से? तो निश्चित रूप से यह जापान से इसका स्टार्टिंग हुआ था, तो सही जवाब होगा जापान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, वेट लिफ्टिंग के लिए मुख्य मांसपेशी कौन सी है? क्वाड्रिसेप्स, ट्राइपेजियस, ग्लूटियस, या गैस्ट्रोक्नेमियस? तो इसका 4 ऑप्शन जो है इसमें सही ऑप्शन है क्वाड्रिसेप्स, मतलब पहला, जो पहला ऑप्शन है ए, यही इसका सही जवाब है।
35वां क्वेश्चन, किस खेल में पेनल्टी स्ट्रोक होता है? पेनल्टी स्ट्रोक इन विच गेम इज पेनल्टी स्ट्रोक यूज्ड? क्रिकेट में या फिर हॉकी में, टेनिस में या कबड्डी में? इसका सही जवाब है हॉकी में। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक यूज किया जाता है, मतलब सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कौन सा अंग ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? बहुत ही आसान सवाल। विच ऑर्गन्स एक्सचेंजेज ऑक्सीजन? किडनी या फिर हृदय, फेफड़े या यकृत? किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर? तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है हमारी लंग्स करता है, मतलब सही ऑप्शन सी, फेफड़े, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो द वर्ड कबड्डी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? संस्कृत से या फिर तमिल से, हिंदी से या फिर पंजाबी से? तो ये तमिल से कबड्डी का उत्पत्ति हुआ है, मतलब सही ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दौड़ सबसे लंबी दूरी की होती है? तो 800 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़, मैराथन या फिर 400 मीटर की दौड़? तो सबसे लंबी दूरी की दौड़ मैराथन होती है, ऑप्शन सी जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? डांटना, अंक देना, प्रगति का मूल्यांकन करना या फिर होमवर्क देना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रगति, आपने कितना प्रोग्रेस किया उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, तो सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस, बहुत आसान क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 15 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर? तो आपको पता है शिक्षक, प्रथम शिक्षक किसको कहा जाता है? हमारा जो इंडिया है इसके प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे, आपका अगर नाम पता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, उनके जन्मदिन पर ही इसे मनाया जाता है, जो कि इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हमारी जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, शायद आपको पता हो। तो जांघ की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर। तो 4 ऑप्शन है, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, अल्ना। तो फीमर इसका सही जवाब होगा, मतलब ऑप्शन बी। 42वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध फॉस्फरीफ्लॉप तकनीक किस खेल से जुड़ा है? लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, हाई जंप या फिर ट्रिपल जंप? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाई जंप। फॉस्फरीफ्लॉप जो होता है हाई जंप से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1934 में, 1950 में, 1947 में या फिर 1958 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1934 में। 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 44वां क्वेश्चन अब आपके सामने है, कूदने में ऊर्जा का कौन सा रूप अधिक उपयोग होता है? अगर कोई जंपिंग करता है तो कौन सा एनर्जी यूज होता है? पहला रासायनिक ऊर्जा, दूसरा तापीय, तीसरा गतिज और चौथा विद्युत। तो निश्चित रूप से इसमें सी ऑप्शन गतिज, चूंकि इसमें जंप करना होता है, गति करनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45वां, टीजीटी शिक्षक को किस कक्षा तक पढ़ाने का अधिकार होता है? अगर कोई टीजीटी शिक्षक बन जाता है तो किस क्लास तक के बच्चों को ये पढ़ाता है? तो इसका सही जवाब होगा कक्षा 10 तक। कक्षा 10 तक के बच्चों को टीजीटी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध भाषण कहाँ हुआ था? वेयर डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज फेमस स्पीच? शिकागो में या फिर लंदन में, दिल्ली में, कोलकाता में? तो ये शिकागो में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट? व्यवहार जानना, ज्ञान का स्तर बढ़ाना, बुद्धि क्षमता मापना या फिर शारीरिक शक्ति का मापना? तो बुद्धि परीक्षण का मतलब ही होता है कि बुद्धि क्षमता मापना, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट 48, 48वां क्वेश्चन, गणित का पिता, गणित मतलब मैथमेटिक्स का पिता, जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु या फिर न्यूटन या यूक्लिड या पाइथागोरस? तो यूक्लिड को गणित का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब सी ऑप्शन सही जवाब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? नौकरी पाना या परीक्षा उत्तीर्ण करना
संपूर्ण विकास या फिर अनुशासन सिखाना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण विकास होता है शिक्षा का मतलब, ऑप्शन सी सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन, बाल विकास का प्रथम चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा शैशवावस्था या फिर चौथा युवावस्था। तो बाल विकास का सबसे पहला होता है इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो बीपीएड टीजीटी स्पेशल जो ये वीडियो रहा, ये आज का ये खत्म होता है। और हर वीडियो की तरह इस बार भी हम आप सबों से रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।